की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से पौधे हम कटिंग के माध्यम से तैयार करके अपने सर्दियों वाले गार्डन को सुंदर प्लस फूलों के साथ भर सकते हैं। और इनको लगाना भी बहुत आसान है और इनको लगाने के लिए आपको नई मिट्टी की जरूरत या फिर नए गमले की जरूरत नहीं है, बस जो है उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सब कैसे होगा, तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, जब से हमने सीड से पौधे ग्रो करना शुरू किया है, मुझे तो लगता है आप सभी ये बात भूल ही चुके हैं कि कटिंग से भी हम कई सारे पौधे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए आज मिलकर जानते हैं कि सितंबर महीने में हम कौन कौन से पौधे कटिंग के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। और ये वो पौधे होंगे जो कि सर्दियों में हमें बम्पर फ्लावरिंग देंगे और हमारे गार्डन को एकदम सुंदर और हरा भरा भी बना देंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए जानते हैं उन पौधों के बारे में और इसी के साथ साथ उनको लगाना भी जानते हैं और थोड़ी बहुत केयर टिप्स भी जानते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है सर्दियों के फूलों वाले पौधों की, तो उनमें सबसे ज़्यादा बेशुमार आजकल यही वाला पौधा है जो कि है गुलदाउदी का, और इसे इंग्लिश में क्रिसैंथेमम कहा जाता है। और ये इतना ज़्यादा सुंदर फूल है कि क्या ही कहें इसके बारे में। और इसकी खास बात तो ये है कि ये कटिंग के माध्यम से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने तो पहले से ही इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स तैयार कर ली हैं। चलो अब आप सबको भी बता देती हूँ कि कैसे की है। जस्ट देखिए मैंने कौन सा पोर्शन लिया, एक साइड वाली छोटी सी एक कटिंग ली है। अब करना क्या है, सिंपली हमने इसके अराउंड की पत्तियों को हटा देना है। हटाने के बाद बस जिस पॉट से इसको निकाला है, बस उसी की साइड में थोड़ी सी जगह दे के यहाँ पे एंड वाले पोर्शन पे थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसे मिट्टी में दबाने की कोशिश करनी है। और जैसे ही दब जाए फिर मिट्टी के अराउंड वाले पोर्शन को दबा के बस होगी कटिंग तैयार। तो इस तरीके से आप गुलदाउदी की एक दो नहीं ढेर सारी कटिंग्स तैयार करके अपने गार्डन को हरा भरा बना के थोड़े ही दिनों में फूल देने लायक भी बना सकते हैं। और इसके फूल एक तरह के ही नहीं होते, मतलब बहुत सारे कलर्स में आते हैं। कोई येलो में आता है, कोई वाइट में, कोई रेड कलर में। तो आप अलग अलग वेराइटीज़ की क्रिसैंथेमम की कटिंग्स को इस तरीके से लगा सकते हैं। एकदम ईजीएस्ट वे है, कोई डरने वाली बात नहीं है और ये 100% मेरी गारंटी है कि ये ग्रो भी होंगी। चलो आप सबको रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मात्र मैंने 10 से 15 दिन पहले लगाई है कटिंग और ये रहा इसका रिजल्ट। रूट्स देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो गई हैं। और ये कटिंग पता कौन सी है, ये इसका जो मैंने सर फोड़ दिया, मतलब यहाँ से पिंच किया था, इस हिस्से को भी मैंने फेंका नहीं बल्कि इसे मिट्टी में लगा दिया। और लगाने के बाद रिज़ल्ट आप सबके सामने है, इसीलिए भाई इसे ज़रूर लगाएं। अब मैं फिर से इसे यहीं पे लगा दूँगी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एकदम ईजी टू ग्रो प्लांट है ये, तो इसे लगाने की भूल चूक बिल्कुल भी ना करें। की शक्ल अच्छे से देख लीजिए और आपके पड़ोसियों में या कहीं आपको बाहर कहीं भी मिलता है ये पौधा, तो इसका सर फोड़ के ले आइए, मतलब इसकी थोड़ी बहुत पिंचिंग करके अपने घर में ज़रूर लगा दे अपने छोटे मोटे पॉट्स। इसके लिए आपको नया पॉट, नई मिट्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो आपके पास पॉट्स हैं उनके अराउंड इतनी सी जगह तो होगी, बस उन्हीं की जगह पे इनको लगा दीजिए। जब ये ग्रो अप हो जाए तो नए गमले लगा के इनको ट्रांसप्लांट कर दे। एकदम सिंपल सा तरीका है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ये पौधा कौन सा है, सेलोसिया का, जिसे कुक्कड़ फूल भी कहा जाता है। और इसके फूल देखिए, जब से गर्मियाँ शुरू हुई है तब से ये एज इट इज़ ही है, मतलब ना तो ये मुरझाते हैं और ना ही इनको कुछ और होता है। और देखने में भी इतने ज़्यादा शानदार लगते हैं कि क्या ही कहें। और इसे भी ग्रो करना बहुत 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 ज़्यादा आसान है। बस आपने क्या करना है, इसकी भी एक आधी कटिंग ले लेनी है, छोटी बड़ी आपको जिस भी प्रकार की चाहिए वो आप ले लें। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ले ली है और इसका ऊपर फूल भी खिला हुआ है। अब इसकी कटिंग लेने के बाद आपका नेक्स्ट काम ये होना चाहिए कि आपने इसके अराउंड की पत्तियों को हटा देना है। पत्तियां हटाने के बाद हो गया हमारा काम। बस अब जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जगह खाली दिखाई देती है, बस इसे डुबोने का काम शुरू कर देना है। डुबोने के बाद बस मिट्टी को इस तरीके से प्रेस करके लगा देना है। और इस तरीके से आपका कोसकॉम्ब, सेलोसिया, कुक्कड़ फूल, ये तीनों इसी के नाम हैं, बहुत इजीली ये आपका ग्रो हो जाएगा। और मैंने इसे कटिंग के माध्यम से भी बहुत बार ग्रो किया है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे और बिना कोई चिंता किए आप इसे भी जल्द से जल्द फैला ले अपने टेरेस गार्डन पर। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं अपने सुंदर से इस डेलिया प्लांट की, जिसके बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़े बड़े से फ्लावर्स खिलते हैं।
वो भी विंटर्स में। तो इसे किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं कटिंग के माध्यम से, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने इस टोकरे से ही इसकी साइड की एक छोटी सी तो नहीं मतलब बड़ी वाली कटिंग ही ले ली है। अब पहला मिशन आपका ये होना चाहिए कि आपने मुरझाई हुई सूखी मूखी जितनी भी पत्तियां हैं इनको हटाना है। ये वाली भी हटा दें क्योंकि ये थोड़े ही दिनों में मुरझा जाएंगी, फिर ये थोड़ी डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है हमारी कटिंग को ग्रो होने में, इसीलिए पहले ये काम कर दें इनको हटाने का। अब देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास आड़ी टेढ़ी सी ये कटिंग तैयार हो चुकी है। और दोस्तों ये कटिंग भी काफ़ी बड़ी थी, मतलब एक ग्रो नहीं होगी तो दो तो हो ही जाएंगी, इसीलिए मैंने इसे कुछ इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इसे आप कट कर सकते हैं चाकू की मदद से, कैंची की मदद से या फिर किसी भी अन्य कटर की मदद से। अब सिंपली आपने इन कटिंग्स को मिट्टी में डुबो देना है कुछ इस तरीके से और ऊपर की मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस कर देना है। अब सेम स्टेप दूसरी कटिंग के साथ भी अपनाएंगे और एकदम ईजी तरीके से ये लग भी जाएंगी। मैंने इसी तरीके को फॉलो करके कई सारी पिछली बार भी सर्दियों में कटिंग ग्रो की थी डेलियाज की। और अगर आपको लग रहा होगा कि कटिंग कुछ आपने ज़्यादा ही छोटी कर दी है तो आप बड़ी बड़ी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। मेथड यही है सिंपल वाला, पत्तियां हटाओ कटिंग लगाओ, ना तो नई मिट्टी की ज़रूरत ना तो नए पॉट की ज़रूरत, एकदम ईजीएस्ट वे है कटिंग्स को ग्रो करने का। और दोस्तों चौथे नंबर पे आता है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट, और इस ब्यूटीफुल प्लांट के कुछ इस तरीके से खिलेंगे ब्यूटीफुल से फूल। और ये फूल जो है ये 12 महीने कुछ इसी तरीके से हमें फ्लावरिंग देते हैं और इसे इंग्लिश में हिबिस्कस और हिंदी में गुड़हल के नाम से जाना जाता है। और जब से मैंने इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी ग्रो कर लिया है तब से डियर सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि आप किस तरीके से लगाते हैं। तो मैंने सोचा चलो से भी शामिल कर लेते हैं अपने इस कटिंग वाले पौधों में। ये देखिए ये ढेर सारी पिंचिंग की हुई कटिंग्स को मैंने यहाँ पे लगाया है, सबकी सब बहुत अच्छे से ग्रो होकर इनकी रूट्स भी निकल आई है। अब आप भी जान लीजिए कैसे किया मैंने ये इजीएस्ट सा काम। तो सबसे पहले ये वाली एकदम सॉफ्ट वाली कटिंग है और हाथ की मदद से ही मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगी। कटिंग को निकालने के बाद अब इसमें भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो कि बाकी कटिंग्स में किए हैं। पहले हम कुछ इस तरीके से इनकी पत्तियों को हटा देंगे। पत्तियों को हटाने के बाद कटिंग हमारी हो गई है तैयार। अब बस कुछ नहीं करना है, उसी पौधे के नीचे आपको कुछ इस तरीके से इसको लगा देना है और लगाने के बाद मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। ये जितने भी आप मेरे गुड़हल के पौधे देख रहे हैं छोटे से बड़े हर प्रकार के मैंने इसी तरीके से तैयार किए हैं। अगर ये आपको कुछ ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग लग रही है तो आप कुछ इस तरीके से हार्डी वाली कटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कटिंग यूज़ कर सकते हैं। बस मेथड यही फॉलो कीजिएगा, नई मिट्टी ना बनाए, जो पुरानी मिट्टी है उसी में लगा दे, उससे पौधे की छाया भी बनी रहेगी और हमारी कटिंग सूखेगी भी नहीं और एकदम ईजीएस्ट वे में ग्रो भी हो जाएगी। और दोस्तों छठे नंबर पे आता है हमारा ये सुंदर सी पत्तियों वाला पौधा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था बट चलो फिर से बता देती हूँ। एकदम इजीएस्ट वे से आप इसे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये है क्लांचोए का प्लांट और ये रही इसकी कटिंग और यहाँ पे कीड़ा भी है साथ में। अब देखिए इस क्लांचोए प्लांट की वैरायटी वाली कटिंग्स को भी ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस पत्तियाँ हटानी है आपने, ऐसे ही पत्तियाँ हट गई, बस ऐसे पॉट की तलाश कीजिए जहाँ पे इसको इतनी सी जगह मिल पाए और फिर इसे लगा दे। तो इस तरीके से लग जाएगी आपकी ये सुंदर सी कटिंग। आपका कोई भी क्लांचोए प्लांट है वो इसी तरीके से आप ग्रो करके अपने विंटर गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। और दोस्तों जब बात चल रही हो विंटर फ्लावर प्लांट्स की तो उनमें बेशुमार है हमारा ये सुंदर सा दिखने वाला मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड उर्फ गेंदे को भी आप कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं और इसे भी ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमने पिंच किया हुआ हिस्सा ले लिया, मतलब पौधे में से कोई भी कटिंग ले ली और दोस्तों ये कटिंग भी आपकी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगी क्योंकि ये जो आप बड़ा वाला पौधा देख रहे हैं इसे भी मैंने इतनी छोटी कटिंग से ही ग्रो किया है। इसीलिए आप बिना कुछ सोचे समझे मैरीगोल्ड को भी ग्रो कर ले कटिंग के माध्यम से। और दोस्तों अभी हमारा ये जो बालसम फ्लावरिंग करने लायक हो गया है और इसे हमने मीशो से ग्रो किया था तो इसे भी आप सितंबर महीने में कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। और मैंने इसे सोन पापड़ी वाले डिब्बे में लगाया भी था क्योंकि डेयर सब्सक्राइबर कह रहे थे कि इसे आप कटिंग से नहीं लगा सकते, आप झूठ कह रहे हैं, तो मैंने आप सबको रिजल्ट भी दिखाया था। बहुत ही अच्छे से बालसम की जो रूट्स थी वो 9 दिन में ही निकल आई। तो इसके फूल जो है वो हर एक कोने कोने में खिल जाए, इसीलिए आप इसे कटिंग के माध्यम से हर एक पॉट में भी तैयार कर सकते हैं। और इसकी कटिंग भी सेम ही प्रोसेस से लगेगी, कोई अलग से प्रोसेस नहीं है इसका। बस आपने कटिंग ली और मिट्टी में दबा दी, दबाने के बाद मिट्टी को थोड़ा ऊपर से इस तरीके से लगा दीजिए ताकि बारिश का पानी जब इन पे गिरे
तो ज़्यादा फोर्स पड़ने की वजह से कहीं इसकी जड़ें जो है वो जो तैयार होंगी वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। और कोलियस तो हमारा 12 महीने वाला पौधा है, तो इसे भी आप कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से आप डाइंथस की कटिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं। डाइंथस भी एक हमारा बहुत ही सुंदर सा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, बट इसने तो मेरे गर्मियों के मौसम में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग दी है और अभी सर्दियों में देने लायक भी बना लूँगी क्योंकि मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और दोस्तों इन सभी प्लांट्स को लगाने का सेम ही मेथड है, इसीलिए बिना चिंता किए इन सभी पौधों को आप जल्द से जल्द ग्रो कर ले। जेड प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं अभी। और ये वाला जो आप देख रहे हैं कांटेदार पौधा, जिसे फोर्बिया मिली के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये भी विंटर में बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग करता है। और स्नेक प्लांट हमारा, जिसकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती है, फूल तो नहीं देता बट इसकी पत्तियां एकदम बढ़िया वाली ऑक्सीजन देती हैं, इसीलिए आप इसे अभी भी ग्रो कर सकते हैं। और ये जो आप डेविल डेथ देख रहे हैं, इसे भी सेम आप इसी कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। ये विंकास देख रहे हैं, इसे भी आप कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। सेम आपने यही करना है, बस ये वाला कटिंग का हिस्सा कोई भी ले लेना है या तो बीज से लगा लीजिए, जैसे भी आपका मन होता है इनको लगा के अपने गार्डन को सुंदर और हरा भरा बना लीजिए। और ये जो आप सभी देख रहे हैं ये है पर्पल हार्ट प्लांट, और ये भी बहुत ही सुंदर सा पौधा है। छोटे छोटे घड़ों में, छोटे छोटे प्लांटर्स में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और इसे भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग के माध्यम से। पानी में भी लग जाता है, इंडोर भी है, आउटडोर भी है, जहाँ भी मन करता है फिर इसे लगा लीजिए आप। तो दोस्तों अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या आपको इन कटिंग्स के बारे में पता था? ये सारी कटिंग आप सितंबर महीने में ग्रो करके अपने विंटर गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। और भी ऐसी कौन कौन सी कटिंग है जो कि आप विंटर्स में लगा सकते हैं, वो आप मुझे भी बता सकते हैं, ताकि मैं अपने पड़ोसियों से थोड़ी सी मांग करके उनको ला के अपने गार्डन को और भी ज्यादा फूलों के साथ भर सकूं। तो जल्दी से आप मुझे भी बता देना, जो जो मुझे पता थे मैंने तो आप सबको बता दिए। इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वर्षा रानी जी आ रही हैं और अभी हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। तो भागो। जय श्री राधे, जय श्री राम।